हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जिनको जानना है कि क्या पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है या नहीं। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके लिए ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो कॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी, क्या उनकी लाइफ में कोई और इंसान है, हाँ या ना। आई थिंक कल या परसों किसी ने सजेस्ट किया था ये टॉपिक। वो जानना चाह रही थी कि पर्सन अगर आपको भी उनकी 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 सिचुएशन की तरह अगर आपको भी पर्सन आपका कहता है कभी कभी कि उसको टाइम चाहिए, और आपको डाउट होता है कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है इसलिए वो इनडिसाइसिव है, या एक्चुअली में उनको टाइम चाहिए, चाहे उनके करियर के लिए है, चाहे उनकी फैमिली के लिए है, चाहे उनकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए है। क्या वाकई में उनको टाइम चाहिए या फिर वो आपको जस्ट वेटिंग पे रख रहे हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है। सो वो अगर कन्फ्यूजन है आपको भी तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। ये सारे उन लोगों के लिए है जिनके दिल में कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ की वजह से डाउट आता है कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिससे आपकी लव लाइफ जो है इन्फ्लुएंस हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड लेट्स फाइंड आउट, क्या उनकी लाइफ में कोई और इंसान है, हाँ या ना। लेट्स सी, डू दे हैव अनदर पर्सन इन देयर लाइफ इन अ लविंग वे, जिसकी वजह से वो शायद आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहे या रिलेशनशिप को आगे ले जाने की बात नहीं कर रहे। क्या उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, हाँ या ना। फोर ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, द हैंगमैन, थ्री ऑफ wands, king of wands, seven of cups, knight of pentacles. Underneath the deck we do have six of pentacles. Ooh, let me take one more card. A second. अच्छा, मुझे लगता है कि जो पर्सन है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, आपका जो पर्सन है उसको दो रीजंस मुझे लग रहे हैं यहाँ पर। एक तो रीज़न ये लग रहा है कि पर्सन को डाउट है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा फ़िलहाल गिवन सर्कमस्टांसेस में, इसलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे। अब वो जस्टिस क्यों नहीं कर पाएंगे, उनको दो सिचुएशन लग रही हैं। एक रीज़न ये है कि उनका काम, और दूसरा रीज़न ये है कि उनकी फैमिली। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो रिलेशनशिप है आपका और उसका, वो आगे ले जाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा शायद एफर्ट करना पड़े, फैमिली को मनाना पड़े, लोगों को कन्विंस करना पड़े, जो कि उनको डाउटफुल लग रहा है कि वो कर पाएंगे। दूसरा, उनको ये भी लग रहा है कि फ़िलहाल जो सिचुएशन है उसमें ये आपको ना टाइम दे सकेंगे, ना ही रिलेशनशिप को वो रिलेशनशिप के साथ तो जस्टिस कर पाएंगे जो कि वो करना चाहते हैं और उनको करना चाहिए। इसीलिए फ़िलहाल वो आपको कमिटमेंट देने से इनकार कर रहे हैं, इसीलिए वो फ़िलहाल आपसे दूर रह रहे हैं। मुझे लगता है कि वो नहीं चाहेंगे कि वो पहले आपको कमिटमेंट दे दें और फिर आपका दिल तोड़कर फिर आपसे दूर चले जाएं और फिर उसके बाद फिर वापस आपके पास आएँ। तो कहीं ना कहीं इसीलिए पर्सन थोड़ा अपने आप को कमिटमेंट से, रिलेशनशिप को आगे ले जाने से फ़िलहाल दूर हो रहा है। वो नहीं चाह रहा कि इस तरह की कोई भी कंडीशन आए, कोई भी सिचुएशन आए जहाँ पर आपको ये लगे कि पर्सन ने धोखा दिया है, या आपको ये लगे कि पर्सन ने आपको एक होप दिलाकर आपको और इस रिलेशनशिप को ओन नहीं किया और आगे नहीं लेके गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका पर्सन जेन्युइनली नॉन कमिटल इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि एक तो फैमिली शायद नहीं मानेगी, दूसरा
वो खुद भी आपके साथ जस्टिस फ़िलहाल जो है नहीं कर पाएगा। सो कहीं ना कहीं वो अपने काम के ऊपर, करियर के ऊपर फोकस रखना चाहते हैं। दूसरा, वो आपको किसी भी तरह की फॉल्स होप में नहीं रखना चाहते। सो इसीलिए वो अभी आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं कमिटमेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर। इंटेंशन भी आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं इन लॉन्ग टर्म। क्या वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो आपसे शादी करेंगे, या वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट देंगे, या क्या वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो अपने फैमिली को आपके लिए मना लेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है, और ना ही वो देना चाहते हैं। रीज़न बीइंग कि वो वेट करना चाहते हैं, इस लव लाइफ सिनेरियो को साइड पे रखकर अपनी बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जब टाइम आए तो इसके बारे में बात हो। फिलहाल उनका फोकस आप नहीं हो, और वो जानते हैं कि गिवन सिचुएशन में आप इन टर्म्स ऑफ लाइक रिलेशनशिप या लव लाइफ उनका फोकस नहीं है। सो इन मीनवाइल वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप हेल्दी रहे, जहाँ पर आप एटलीस्ट किसी भी सर्कमस्टांसिस में ऐसा मत हो कि आप ये उनको सुनाओ या फिर उनको कहो कि तुमने कहा था मेरा वेट करना, और अब मेरी शादी होने लगी है तो मुझे तुम प्रपोजल भेजो वरना ये हो जाएगा। वो कोई भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट नहीं करना चाह रहे। तो मुझे लगता है कि जस्ट टू अवॉइड एनी फर्दर, जैसे होता है ना कि आर्ग्यूमेंट, फाइट या डिसएग्रीमेंट, या फिर एक फ्रिक्शन इस कनेक्शन के अंदर, वो उस सब को अवॉइड करने के लिए शायद इस पूरे रिलेशनशिप को ही फ़िलहाल साइड पे रखना चाह रहे हैं, या लव लाइफ को ही फ़िलहाल साइड पे रखना चाह रहे हैं। उनको नहीं लगता कि राइट नाउ इज़ द राइट टाइम। आप में से काफ़ी सारे लोग जो है फाइनेंशियली जो है वो अपने आप को स्टेबल फील नहीं कर रहे। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि वाई दे डोंट वॉन्ट टू परसू दिस रिलेशनशिप एज ऑफ नाउ। लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक जस्ट टू नो कि पर्सन दिल में क्या चाहता है इस रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर। एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ वांड्स। आपका जो पर्सन है इसको आपको टाइम देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस कनेक्शन को लेकर फ़िलहाल उसको लगता है कि इस कनेक्शन से दूर रहना उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस कनेक्शन से दूर रहकर वो शायद अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक स्टेबल फाउंडेशन ले कर सकता है, जहाँ पर वो अपने आप को सिक्योर फील करे, जहाँ पर वो अपनी फैमिली को सिक्योर फील करा सके एज वेल। सो कहीं ना कहीं जब वो अपने आप को सिक्योर फील करेगा आपका पर्सन, उसके बाद ये अपनी लव लाइफ के ऊपर लेकर आएगा अपना फोकस, उसके बाद ये अपनी सिचुएशन के बारे में सोचेगा। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ना आपका ब्रेकअप हो जाना है इस इंसान के साथ। आने वाले टाइम में सिचुएशन मुझे आपके रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एंडिंग जो है मैं देख पा रही हूँ इस कनेक्शन में, और ये एंडिंग जो है इसीलिए होगी क्योंकि आप शायद चाह रहे होगे रिलेशनशिप आगे बढ़े, पर्सन नहीं चाह रहा होगा। और आप में से काफ़ी सारे लोग शायद सोचेंगे कि इट्स बेटर दैट आई मूव ऑन, लेकिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा जब ये खुद रेडी होगा। तो अगर आपकी एंडिंग हो भी जाती है तब भी ये पर्सन आपके पास दोबारा ज़रूर आएगा, चाहे आप मूव ऑन कर चुके हो, चाहे आप मूव ऑन नहीं किए हो। इससे आप एटलीस्ट एक दूसरे से इन टच नहीं होगे, तब ये पर्सन आपके पास वापस आएगा और आपसे फिर अपने अपने इंटेंशन शेयर करेगा। और उसके बाद आपकी चॉइस होगी कि आप इसे चांस देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस मुझे लगता है कि एंडिंग होगी जहाँ पर पर्सन वुड बी सॉरी फॉर द एंडिंग, क्योंकि वो आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहा। बट एट द सेम टाइम वो चाहता है ये कनेक्शन, लेकिन वो आपको फॉल्स होप में भी नहीं रखना चाहता। तो इसलिए अगर आप कहोगे कि ईदर कमिट टू मी और एंड द कनेक्शन, दे विल से ओके ठीक है लेट्स एंड द कनेक्शन। वो आपको खुला छोड़ देंगे, इस रिलेशनशिप से आज़ाद कर देंगे, खुद भी अपने आप को डिटैच कर लेंगे। वो तो अभी भी अपनी लव लाइफ को लेकर ज़्यादा अपने टाइम को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें करके आप भी सेपरेट, वो भी सेपरेट, आप भी इंडिविजुअली अपनी ग्रोथ में काम कर रहे हो, वो भी अपनी इंडिविजुअली ग्रोथ पे काम करते हुए, जब टाइम आएगा और उनको लगेगा कि नाउ दे आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड, तब ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। तब आपकी चॉइस होगी कि आप इसको चांस देते हो या नहीं देते हो, लेकिन इसके एंड से कोई ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। तो तब जाकर ये उस पोजीशन में होगा पर्सन जहाँ पर ये आपको कोई कमिटमेंट दे सकता होगा। सो डेफिनेटली ये पर्सन आएगा, रिकन्सिडर होगा ये कनेक्शन आपके लिए भी, उसके लिए भी, एंड देन सिचुएशन विल बी लाइक वे बेटर देन राइट नाउ। सो अगर कुछ ऐसा होता है जहाँ पर एंडिंग होती है, जस्ट डोंट ओवरवेलम योरसेल्फ विद द थॉट कि ओ ये बस ख़त्म हो गया सब कुछ। या आपको भी शायद करंट सिचुएशन में जब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर अच्छा हो, पॉजिटिव हो, और आप चाहते हो कि यही पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बने, तो मुझे लगता है कि इस इंसान को अगर टाइम चाहिए तो आप भी अपने आप को थोड़ा टाइम दो, सोचने का, समझने का, बेटर अप करने का अपनी लाइफ को, अपने आप को। सो
मुझे लगता है कि इसकी लाइफ में कोई और इंसान नहीं है। द रीज़न इज़ व्हाट आई टोल्ड यू ऑलरेडी। सो आपके जो डाउट है, फियर है माइंड में, उसको साइड पे करके कोशिश करो कि पर्सन किस एंगल से, किस पर्सपेक्टिव से आपकी तरफ आपको मना कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, और उनकी जो करंट सिचुएशन है उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, और ट्रस्ट रखो इस इंसान के ऊपर, इसकी इंटेंशन के ऊपर, और अपनी अपनी दुआओं के ऊपर, और अपने अपने प्यार के ऊपर भी। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।